उत्तर इस पर मकड़ी भी है, सवाल प्रातः काल की मंगल बेला है और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में अपन सभी बैठे हैं। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका समापन की तरफ है। आज उसी पर थोड़ी और चर्चा होगी। दोनों हाथ जोड़िए। ओम नमो जिनाणम। प्राकृत भाषा से मंगलाचरण हुआ। अपन 24 भगवान की स्तुति भी, और बहुत कठिन नहीं है, सरल है। इसे रोज सुबह गाएं, भगवान का स्मरण करें। आदिनाथ भगवान की। उस हाजिए संभाहि नंदन सुमई पोम सुपास चंद्र जिण पोफयंत सियल सेयंसा बास पूज्य जिण विमल अनंता धम्म संति कुंथो अरमल्ली मुनि सुपर्ण मिले महल्ली पासनाह महावीर महेशम बंदामी 24 जिणे बंदामी 24 जिणे सम। 24 तीर्थंकर भगवान की। छोटे बाजार के कारण से लोगों का कल्याण नहीं हुआ है। छोटे बाजार के जिनालय में बैठे हुए पारसनाथ भगवान के कारण से लोगों का विकास हुआ और फिर उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि यहाँ भी पारसनाथ भगवान विराजे। चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले चतुर्थ पट्टाधिचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। गम के अंधेरे में जिंदगी बेकार न कर। असंयम के अंधेरे में जिंदगी बेकार न कर। संयम के उजाले में जिंदगी का उद्धार कर। असंयम के अंधेरे में जिंदगी बेकार होती है और संयम के उजाले में जिंदगी का उद्धार होता है। जिसने जितना संगम किया उसने उतना गम पाया, और जिसने जितना संयम किया उसने उतना ज्यादा आनंद पाया, सुख पाया। आप जितने फैलते जाएंगे उतने परेशान होते जाएंगे, और जितने स्वरूप की तरफ झुकते जाएंगे उतने आनंदित होते जाएंगे। असीमित इच्छाएं असीमित दुख का कारण है। असीमित इच्छाएं असीमित दुख का कारण है, और असीमित स्वरूप की वांछा असीमित आनंद का कारण है। आपको क्या चाहिए? अगर दुख चाहिए तो इच्छाएं बढ़ाइए, और आनंद चाहिए तो स्वयं में डुबकी लगाइए। सौभाग्यशालियों, सम्राटों को भी नहीं आनंद मिला सामान में। सामान में तो सम्राटों को भी आनंद नहीं मिला। अगर सामान में, साधनों में सम्राटों को आनंद मिल गया होता तो कोई ऋषभदेव ना बनता, कोई बाहुबली ना बनता, कोई पार्श्वनाथ ना बनता।
और कोई महावीर न बनता। सुख का मार्ग तो एक ही है, वीतरागता। सौभाग्य है जिन्हें बचपन से संस्कार मिले। दादा दादी, नाना नानी, बड़े लोगों के संस्कार बड़े काम आते हैं, जो धर्म की राह लेके चले जाते हैं। कल शाम का प्रसंग है, स्वाध्याय के मध्य देश के बड़े क्रिकेटर गौतम गंभीर, जो सांसद भी हैं, आ गए। तो हमने पूछा, बराबर नमस्कार किया, वंदन किया। फिर हमने पूछा, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम बताइए आप। खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी मैं अभी बताता। और फिर उन्होंने बात ये कही, चूंकि सीधी ध्यान में नहीं होगा, इसलिए बात यहां से शुरू की। ये तो शंकरों से तब से प्रेम है जब मैं 13 साल का था और मेरी दादी हर रोज स्कूल जब मैं जाता था तो बीच में देश बंधु रोड पर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर आता था। तो हर रोज मुझे नमस्कार कराती थी और सप्ताह में कम से कम 4 दिन में दिगंबर जैन भगवान की प्रतिमाओं का वंदन करता था। मुझे लगता उसके कारण से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि अगर वो दादी ने तब उन प्रतिमाओं के प्रति, उस मंदिर के प्रति ऐसा ना प्रेरित किया होता कि बेटा यहां तो मत्था टेकना ही है, तो शायद आज इतनी श्रद्धा भक्ति या नैतिकता न होती। हमने पूछ लिया कि आप विदेश जाते हैं, इतने सारे टूर्स होते हैं, तो आपके शाकाहार का पालन हो जाता है? युवाओं, आपकी सीखने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने कहा शुरू में दिक्कत होती थी, लेकिन जैसे ही प्रभाव पड़ा, जैसे ही प्रसिद्धि बढ़ी कि बहुत आसानी होती है और विदेशों में भी जैन फूड मिल जाता है, शुद्ध भोजन हो जाता है, शाकाहारी भोजन पाने में कहीं दिक्कत नहीं होती है। और मैं पूरी तरह से शाकाहार का ही पालन करता हूं। हम लोग छूते भी नहीं हैं, जैन संस्कारों से चलते हैं। फिर बताया, मेरी वाइफ भी जैन है, हैं? अरे सारे लोग जैन पत्नी बना रहे हैं और इसलिए जैनों की संख्या और घटती जा रही है। फिर भी अच्छा ये है कि अगर बेटी किसी अच्छे परिवार में चली जाए तो 2 कुलों का नाम रोशन करती है, संस्कारित करती है। उन्होंने बताया कि मेरी दोनों बेटियां नवकार का जाप करती हैं, नवकार पढ़ती हैं। तो मैंने कहा आप नहीं पढ़ते? बोले मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। मैंने कहा आपसे जो है नमोकार भी पढ़ना। इस तरह से बात हो रही थी। फिर मुनि की चर्या पर बात आ गई। फिर आप देश में कहां कहां भ्रमण करते हैं। हमने पूछा कि दिगंबर मंदिर दर्शन हुए आपके जैन मंदिर के, मुनियों का योग नहीं बना? नहीं। बोले आज पहली बार इतने निकट बैठ करके मुनि राजों के जीवन का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सौभाग्यशाली जो श्रावक उन्हें लेके आए। निश्चित रूप से ये जो भाव होते हैं, कई बार ये भाव के अभाव में कारण बन जाते हैं। वीतराग देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा एक बार जीवन में बैठ जाए, शेर की पर्याय में महावीर स्वामी को मुनिराजों का एक बार ही तो योग बना था और उसका जीवन बदल गया। इसलिए कभी योग बनता है तो बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, हर तरह के लोगों के
लिए देवशास्त्र गुरु से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। खुद तो धर्म के मार्ग पर चले, उनको भी चलाएं, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही आनंदमय जीवन की प्राप्ति होती। बोर्ड अभी भी लगा हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी आए थे और ढेर सारे लोग थे। कहने का मतलब है कि जीवन में आप कितने भी बड़े बनो, धर्म से दूर मत हटो। आप युवा हैं और कई बार ऐसे लगता है कि अभी तो हमें मौज मस्ती करने के दिन हैं। बिल्कुल नहीं। एक एक पल, एक एक दिन, एक एक क्षण हमें आत्महित के लिए उपयोग करना चाहिए। अगर होटल में, खाने पीने की चीजों में, नाचने गाने में, बियर बार में और इधर उधर भटकने में आनंद होता तो महापुरुषों को कोई कमी नहीं थी, तीर्थंकरों को कोई कमी नहीं थी। जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। सम्राट थे पिता, महावीर के पिता सम्राट थे और उस समय के युवा महावीर सबसे ज्यादा प्रतापी लोगों में गिने जाते थे, आध्यात्मिक नेताओं में गिने जाते थे। फिर भी उन्होंने वो मार्ग अपनाया जिससे जन जन का कल्याण हो और खुद की आत्मा का भी कल्याण हो। आत्मार्थियों, एक बात, दो तीन, कई सारी बातें मौका पड़ता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, बोल ही देते हैं। हमने ये भी कह दिया, सारी भाजपा की टीम बैठी थी और ये सभी नेतागण, तो हमने कहा कि और साधु संतों का जितना बहुमान सरकार शुभकामना और विज्ञापन देकर के करती है, महावीर भगवान का तो देखने में नहीं आता। आपको इस पर भी गौर करना चाहिए कि सरकारें भगवान महावीर की जयंती पर, उनके निर्वाणोत्सव पर कम से कम एक शुभकामना संदेश, एक विनयाञ्जलि संदेश तो प्रसारित किया करें, करना चाहिए। सिर्फ संख्या बल के कारण से और उसको अनदेखा करना बहुत ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान केवल जैनों के नहीं हैं, महावीर भगवान तो जन जन के, सारे जगत के कल्याण के लिए तो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। और उनके पद चिन्हों पर चल करके गांधी जैसे लोग पूरे विश्व में फेमस हुए हैं, देश को स्वतंत्र कराने में सक्षम हुए। जैन शासन अद्भुत और महान। हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है। विषय वापिस आ जाता है, यस्य स्वशक्तिर्नास्ति अन्येन किम पारित। अपनी खुद की शक्ति नहीं होगी, दूसरे क्या कर देंगे बताइए। ये सच्ची बात है। गिरनार जी को ले लें, खूब दिली तमन्ना है कि जैन तीर्थ ही कहलाए, लेकिन इस माहौल में अगर कोई आपको गिरनार दे भी दे तो आप क्या उसको हैंडल कर पाएंगे? आपके 4 आदमी रहेंगे, उनके 4000 रहेंगे, आप हैंडल कर पाएंगे? हम तो कह रहे दर्शन ही ठीक से होवे, तू तड़ाका ना होवे, वही भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही पावागढ़ की बात, माना कि उन्होंने 130 करोड़ लगा करके, और पद्मावती देवी जिन्हें लोग कालिका भी बोलते हैं, और पुराने समय की पद्मावती देवी का मंदिर है। हमारे पंथवाद ने भी हमारे जैन धर्म का ही नुकसान बहुत किया। आज कहीं तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ अगर कोई देवी की मूर्ति निकल पड़े तो उसको अलग ही कर देंगे एकदम से, हमारी नहीं। और उस चक्कर में वो जमीन दूसरे लोगों के हाथ में भी चली जाएगी। हमें पुरातत्व तो प्राचीन शास्त्रों को समझ करके अपनी रीति नीतियों को इतना गंभीर बनाना चाहिए कि हमें कोई कहीं से काट ना पाए। हम अनेकांतवादी, जो वहां का मंदिर है हम भी उसमें जाके आए ऊपर। अगर यक्षिणियों के चिन्ह आप देखें तो पद्मावती देवी का चिन्ह कहलाता है वो कुक्कुट सर्प, और वो वहां चिन्ह वो रखा जाता है, बनाया जाता है।
ऊपर बकायदा रखा हुआ है। सीढ़ियों पर तो मूर्तियां लगी हुई हैं, क्योंकि वो मंदिर तोड़ करके ही उसकी सीढ़ियां वगैरह बना दी गई हैं। खैर, हम आज उस पर कोई विकल्प ना करें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि वहां की जो टीम है वो टीम तो एक्टिव हो। सिर्फ 2 आदमी, 1 आदमी रखा है और 7 मंदिरों की देखरेख और सेवा कैसे करेगा? 5-7 आदमी हो, हर जगह 1 आदमी बैठा हो। आप हर रोज एक मंदिर पर 2000 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, कोई भी आके घुस जाए, कोई भी आके अपना चिन्ह लगा दे, कल आप कोर्ट के चक्कर लगा के परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप उसे हटा नहीं पाएंगे। तो कम से कम जो हमारे हाथ में उसे तो सुरक्षित करें। पावागढ़ जाकर के भी वहां हमने प्रयास करके भी वहां के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं किस ईगो में रहते हैं, किस अहंकार में रहते हैं। सिर्फ ये संस्था हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसलिए कोई दूसरा ना घुस जाए, उसके लिए तो होती है फाइटिंग, लेकिन मंदिर बचे रहे, जो कि अभी वहां मंदिर बचे हुए हैं, भगवान की कृपा है। लेकिन अतिक्रमण चालू है। जो बीच में लव कुश की छतरी है, वहां तक तो लोग दुकानें लगाने लगे, जबकि वहां पूरा 20 फुट का स्पेस है, वो स्पेस खत्म होता जा रहा। और जो पीछे तरफ मंदिर है पावागढ़ में, वहां कचरा घर बना दिया, जबकि उसमें बड़ी सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं आज भी, चंदा प्रभु भगवान। तो कहीं ना कहीं हम लापरवाही करते हैं, सो नुकसान में पड़ते हैं। पालीताना फिर भी एक तरह से सुरक्षित है, और हम कहते हैं पालीताना में, शत्रुंजय में हमारा क्या है, हम क्यों जाएं? वास्तव में देखा जाए तो उनके 450 मंदिर के सामने हमारा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पालीताना पहाड़ पर एकदम प्राइम लोकेशन पर, कहिए थोड़ी छुपा हुआ लगता जरूर है, लेकिन बहुत अच्छी जगह पर शांतिनाथ भगवान का बड़ा सुंदर सफेद जिनालय बना हुआ है। और हमने वहां जाकर के ये कहा था कि ऐसे लगता है कि जैसे इतने सारे 500 लाल पत्थर के मंदिरों के बीच में ये सफेद मंदिर ऐसे लगता है कि जैसे सोने की अंगूठी पर हीरा जड़ा हुआ। हम पीछे क्यों रह जाएं? कोई एक मंदिर नहीं है क्या? वो भी बड़ा विशाल मंदिर है, बड़ी प्राचीन सुंदर शांत प्रतिमा है, और पांडवों की भी मूर्तियां लगा दी गई हैं। तो अपन को खुद गौर करना होगा। विदेशों को घूमने के ट्रिप बनाने की बजाय तीर्थों की वंदना के बनाए ना। आजकल तो तीर्थों पर भी सुख सुविधाएं हो गई। युवाओं को प्रेरित करें, नए जोड़ों को भी प्रेरित करें कि ऐसे तीर्थों पर जाएं, वंदना करें, वहां रहें, ठहरें, भ्रमण करें। सौभाग्यशाली हो। आत्म शांति का मार्ग, वीतरागता का मार्ग प्रभु के चरणों से मिलता है। हमारा कर्तव्य है कि हम देवशास्त्र गुरु से जुड़कर के आगे बढ़ें। इस एक पर्याय का उपयोग आपको कैसे करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। नेताजी को 5 साल के लिए मिला विधायक का पद, मंत्री का पद। उन्हें पक्का पता है कि 5 साल में जो कुछ कर लो सो कर लो, उसके बाद का। इसलिए देखो, कई विधायक जब अपना शुरू में परिचय पत्र भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसमें केवल उनकी नेट वर्थ रहती है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और जब विधायक पद से रिटायर्ड होते हैं तो 5 करोड़, 10 करोड़ पर पहुंच जाते हैं। तो महाराज जी, आप बेईमानी करने की शिक्षा दे रहे हैं क्या? ऐसे बेईमानी करके ऐसे अमीर बनो? बेईमानी की शिक्षा नहीं दे रहे। जैसे विधायक को पता था कि पता नहीं बाद में कभी नंबर आया कि नहीं, फिर से पार्षद बने कि नहीं, फिर से अवसर आया कि नहीं, इसलिए उसने कैसे भी करके अपना संग्रह कर लिया। ऐसे ही हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि 84 लाख योनि में फिर से इंसान की पर्याय का नंबर आया कि नहीं। हमें इतना पुण्य संग्रह कर लेना चाहिए कि हमेशा के लिए आत्मा परमात्मा की बन जाए। वो वाले राजा की कहानी आपने सुन रखी। एक ऐसा राज था जहां 5 साल के लिए राजा बनते थे, और बाद में राजा जो बनता था 5 साल के बाद उसको जंगल में भेज देते थे। कल भी ये विषय उठा है। एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज जी, जब रूपाणी जी
मुख्यमंत्री थे, गुजरात में गांधीनगर दर्शन करने आए, तब का लवाजमा और सबका फौज फाटा और एक साथ जो फर्राटेदार, क्या बोलते उसको, काफिला, वो अभी नहीं आया, अभी देखने को नहीं मिला। फिर खुद ही बोले कि समय बदलते कितना कुछ बदल जाता है। तब 30 गाड़ियां थीं और अब 3 गाड़ियां। क्यों? वो वाला पद नहीं है। ज्ञानी कहो ऐसा भी अवसर आए कि 3 गाड़ियां भी, समझना बात को, भावना तो है कि ऐसे अच्छे श्रावक आगे आगे बढ़ें, लेकिन जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, आप अपना ले लें, हमारा ले लें, किसी का भी ले लें, कि वो भी वक्त आ सकता है कि कुछ भी ना हो, और अगर पर्याय बदल गई तो वो भी वक्त आ सकता है कि इंसान का चोला भी ना हो, कुछ और ही मिल जाए। इसका ये उदाहरण क्यों दिया? इसमें अच्छा बुरा खोजने की बजाय इसमें ये खोजना है कि कितनी तेजी से सब कुछ बदलता है। इस बदलते माहौल में हमें अपनी आत्मा की ध्रुव स्वभाव की रक्षा करते हुए, परिणामों की शांति बनाए रखते हुए धर्म ध्यान के रास्ते पर चलते रहना है। ये छोटे छोटे व्रत नियम भी ना एक तरह से धर्म ध्यान के रास्ते ही तो हैं। रात में ना खाएंगे, रोज मंदिर जाएंगे, मुनिराज के चरणों में 10-5 मिनट बैठ के आएंगे, उतनी देर के लिए तो कुछ अलग स्वाद आया ना। 24 घंटे जो चल रहा था उससे कुछ हटके तो हुआ ना। जो लोग धर्म से जुड़े रहते हैं अक्सर कर वो खोटे कामों से बच जाते हैं, क्योंकि उनका फ्लेवर चेंज होता रहता है। जब तक वहां थे तब उन्हें इतना रोष आ रहा था कि ऐसा कर डालूं, वैसा कर डालूं, लेकिन जैसे ही मुनिराज का शांत प्रवचन सुन के गए तो विचार बदल गया कि ऐसा क्यों कर डालूं, ऐसा कर डालता तो बेकार में वो तो जाता ही जाता, मैं भी जेल में चला जाता। अच्छा हुआ 5 मिनट का प्रवचन सुना, मन बदला, उसका वो जाने, मेरा मैं संभाल लूंगा। सौभाग्यशालियों, सत्ता और शासन में भी आनंद होता तो अमोघ वर्ष मुनिराज क्यों त्यागते। आज आखिरी के 2 श्लोक जो हैं लगभग इसी तरह इशारा करते हैं। आप लोग देखें 28-29, इति कंठ गता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका येषां ते मुक्ताभरणापि विभान्ति विद्वत् समाजेषु। खुद हैं, कवि हैं, महर्षि बने हैं, राजपाट छोड़ करके धर्म ध्यान में लीन है, और उन्होंने क्या लिखा? इति कंठ गता विमला, कंठ में धारण करने योग्य निर्मल विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम एसाम। जो लोग भी इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका नाम की छोटी सी किताब के 29 श्लोकों को अपने कंठ में धारण करते हैं, कंठ में धारण करते मतलब किताब को रस्सी में बांध के गले में बांध लें, फिर याद कर लें, याद करने के साथ साथ जीवन में उतार लें, बहुत सुंदर। तो जो इसको कंठ में धारण करते हैं ते मुक्ताभरणापि, वे कोई आभूषण ना पहने तो भी विद्वानों की सभा में सुशोभित होते हैं। शालीनता आपो आप दिखती है। व्यक्ति ने कोई पद का प्रतिष्ठा का बिल्ला नहीं भी लगा रखा हो, लेकिन उसका चलना, उसका बोलना, उसके बैठने का तरीका, उसकी क्रिया की पद्धति से भी थोड़ा समझ में आता है कि कुछ अलग आदमी है। संस्कारों का बहुत प्रभाव होता है, क्रियाओं का बहुत प्रभाव होता है। तो जो लोग इन प्रश्नोत्तरों को समझ करके सदाचार, संयममय, शांत जीवन की वृत्ति बनाते हैं, वो कोई आभूषण ना पहने तो भी पूजे जाते हैं। मुनिराज कौन से आभूषण पहनते हैं? बोलो ज्ञानी।
रत्नत्रय के गहने पहने हैं, लेकिन पहने हुए दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। जिनकी हुई रत्नत्रय को पहचानने वाली आंखें हैं, उनको दिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से अपने को सजाया है। रत्नत्रय के गहने पहने तो और कोई आभूषण नहीं पहने हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में जो अच्छी अच्छी बातें कहीं वो सब इनके जीवन में झलकती हैं। इसलिए कोई 1 मिनट देखता है तो देखता ही, एक बार देखता है तो देखता ही रह जाता है, एक बार बैठता है तो बैठा ही रह जाता है। जो लोग सम्मुख थे, कल याद हो हैं, बैठ गए गौतम गंभीर, तो वो तो सुनने को और बात करने को लालायत, लेकिन जो पीछे चेले चपाटे होते हैं ना, एक तो अपने श्रावक ही ठीक से अवसर का लाभ नहीं लेने देते, बीच बीच में घुसेंगे, बीच बीच में आएंगे, फोटो खिंचाने का कुछ ज्यादा ही, और फिर उसमें उनके चेले चपाटे हों तो अब यही रूपाणी जी के साथ हुआ। वो सुनना चाहते हैं कि महाराज जी का प्रवचन सुन के जाएंगे, लेकिन जिनको बोलने का मौका नहीं मिल पाया या जिनका स्वागत नहीं हो पाया, वो नेता जबरदस्ती खींच खींच करके उठा करके, तो अभी इशारा किया कि आप लोग बैठिए, 10 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे। मतलब है कि धर्म सभा में से उठाने वाले आपको एक नहीं 1000 मिल जाएंगे, कुछ ना होगा तो फोन आ जाएगा, लेकिन धर्म सभा में लेके जाने वाले 1000 ढूंढोगे तो 2-4 ही मिलेंगे। मुनियों को अपने नगर में ले जाना और जनता को धर्म लाभ दिलाना, इस तरह की योजना भी हर एक व्यक्ति को नहीं सूझती है, और सूझे भी तो व्यवस्थाओं को लेकर के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा। लेकिन ध्यान रखना ज्ञानी, तुम्हारा तो इतना पुण्य होता है कि तुम्हारे भाव बन जाए कि मुनि संग को लाना है, उसके आगे का तो सारा का सारा काम त्यागी का पुण्य करता है। मुनि राजों का पुण्य कम होता है क्या? अरे भाई, आपका इतना पुण्य हो सकता है कि एक साथ 50-50 साधु और आपको मिल जाएं, आपके वहां आ जाएं। जब आपका इतना पुण्य हो सकता है तो जो आ रहे हैं उनका और ये महसूस होता है फिर कि हम लोग तो बेकार में टेंशन कर रहे थे, ऐसा कोई टेंशन का काम तो था ही नहीं, है ही नहीं, बल्कि अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जब सेटल हो जाते हैं तो फिर छोड़ने में बड़ी तकलीफ महसूस होती। तो अपन इसका रस लेना सीखें, धर्म ज्ञान का, सत्संग का। ये मत सोचिए कि महाराज जी बात नहीं करते, पीछे नहीं ठोकते हैं, वो थोड़ा अलग विषय हो गया, लेकिन उनकी छवि तो निहारिए कम से कम। चरणों में बैठे हैं, दूर से देख रहे हैं, प्रवचन के 4 शब्द कान में पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात। पांव क्यों नहीं छूने देते? अरे भाई, पांव चरण छूने की बजाय बोलो चरण, हाँ हाथ जोड़ो, चलो, चरण नहीं आचरण छुओ, है ना? बात तो सही है, लेकिन ऐसे लगता है कि ये चरण छूने को कब मिलेंगे? तो जब आप सूला बदल के खड़े होंगे तब मिलेंगे। पता नहीं पड़ता ना कितने जगह छू करके आ गए। इसलिए जैसे प्रभु जी को नहीं छूते हैं ना, वैसे गुरु जी को भी कैसे भी कपड़ों में नहीं छूना चाहिए।
तो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका एक छोटी सी रचना है, और आचार्य तो क्या कहें उन्हें, इतने बड़े सम्राट रहे हैं, मुनि बने हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है कि वो आचार्य भी बने, लेकिन इतना तो मिलता है। कितना? अंतिम श्लोक है, विवेक त्यक्त राज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघ वर्षेण सुधियाम सदलंकृति। विवेक पूर्वक जिन्होंने राज्य छोड़ा, कैसे छोड़ा? किसी ने छीन नहीं लिया कि छीन लिया और अब मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ऐसा होता था पहले, ऐसा होता था कि राज छीन लिया और राजा के पास कुछ नहीं बचा तो जंगल में भाग गया। इसलिए उनने खुद लिखा, विवेक त्यक्त राज्य ने, मैंने सोच समझ के अपनी बुद्धि से राज छोड़ा, और राज्ञेयम ये राजा के द्वारा रत्न मालिका नाम की रचना लिखी गई, रचिता रची गई। कौन से राजा के द्वारा? अमोघ वर्षेण, अमोघ वर्ष राजा के द्वारा, सुधियाम सदलंकृति, और विद्वान लोगों के लिए यह अलंकार स्वरूप है। अब देखिए, आप कहोगे उन्होंने अपने आप को राजा क्यों लिखा? राजा लिखा है तो ये भी तो लिखा है कि विवेक त्यक्त राज्य न। अगर लोग इस बात को समझना चाहते हैं कि किसने रचना की है, तो दो बातें समझ में आए कि सबसे पहले तो जिन्होंने राजपाट त्याग किया है बुद्धि पूर्वक, ऐसे मुनिराज बन गए हैं। फिर राजा ने इसकी रचना की, ऐसा क्यों लिखा? शायद उन्होंने इतिहास को सुरक्षित रखने की दृष्टि से कि पहले राजा रहे हैं और उन्होंने यह रचना रची है। आचार्य जिनसेन स्वामी के पक्के शिष्य थे। कौन से जिनसेन स्वामी? बोलो ज्ञानी। महापुराण आदि पुराण जैसा महान ग्रंथ जय धवला के कुछ हिस्से की रचना करने वाले वीरसेन स्वामी, सठखंडागम की धवला टीका रचने वाले वीरसेन स्वामी की शिष्या जिनसेन। कैसे जिनसेन? जिनने जिंदगी में कभी कपड़े नहीं पहने। आप कहोगे इतने गरीब थे क्या? गरीब तो नहीं, बहुत अच्छे समृद्ध ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन शुरू के 5-7 साल तक तो कपड़े पहनाने की परंपरा थी नहीं। बोलो, हमें जहां तक याद है कि 3-4 साल तक तो अरे बच्चे को पहनाते थे तो खींच खींच करके उतार देते थे। तो ऐसे ही निकल गए कुछ वर्ष। तो फिर योग बन गया मुनिराज वीरसेन के चरणों में, तो उनके चरणों में शिक्षा में ऐसे ही निकल गया पूरा समय। और जैसे ही 9 साल के हुए तो समझ में भी आने लगा कि मुनिराज वीरसेन महाराज ही सच्चे साधु हैं, सच्चा रास्ता यही है। और उनकी 9 साल की उम्र में तो दीक्षा हो गई। बताइए कैसा सौभाग्यशाली जीव, पुरुषार्थी जीव, ज्ञानी जीव कैसे। और वो जिनसेन इनके गुरु, किनके गुरु? अमोघ वर्ष राजा के गुरु। कई सारी घटनाएं हैं, ये इतिहास है राष्ट्रकूट वंश का। कौन से वंश का? हाँ, हम अगर समझें तो शक संमत 757 और उसके आसपास उनका राज्य रहा, मतलब लगभग 9वीं शताब्दी। शक संमत एक चलता है, फिर एक विक्रम संमत होता है, विक्रम के नाम से चलता है। आजकल अपन जो मान रहे हैं वो ईस्वी संवत है, और इन सबों में 150 साल का अंतर है। तो राजऋषि अमोघ वर्ष मान्य खेट के राजा थे, और उनके पिता का नाम था जगत तुंग, और उनके पिता का दूसरा नाम गोविंद तृतीय भी मिलता है। जगत तुंग का ही एक नाम क्या है? गोविंद तृतीय। शायद उसके पहले गोविंद नाम के 2 राजा और हुए होंगे। तो ये जगत तुंग के पुत्र थे, और पिता ने अपना राज्य इन्हें दिया। ये बहुत ज्यादा प्रतापी थे। और इन अमोघ वर्ष ने, जिनका नाम बचपन का नाम था बाछण राय, सुंदर नाम बाछण राय बचपन का नाम, और अपने पिता की तरह, पिता को जगततुंग बोलते थे, तो कभी लोग इनको नृपतुंग बोलते थे।
नृप माने राजा, राजाओं में बड़े राजा। तो पिता कहलाते थे जगततुंग और ये कहलाते थे नृपतुंग, राजाओं में बड़े राजा। तो जिनकी ऐसी कारण था उसका, उस जमाने में उन्होंने अपने चाचा इंद्रराज के बेटे कर्क राज की सहायता से शक संवत 757 में लाट देश के राजा ध्रुव को जीता था। ये हो गया राष्ट्रकूट कर्नाटक तरफ, लाट देश हो गया महाराष्ट्र तरफ। लाट देश के राजा को जीता था और अपने राज्य को पूरे में फैला लिया, पूरा राज्य उनका कहलाया। वो जीत करके उन्होंने राष्ट्रकूट में मिला लिया और राष्ट्रकूट लंबा चौड़ा हो गया, विशाल राज्य हो गया। और ये सब करने के कारण से नृपतुंग कहलाए, प्रतापशाली कहलाए, सब कुछ कहलाए, लेकिन उन्हें आत्मिक आनंद इन सब चीजों में नहीं मिलता। तो अक्सर कर अपने गुरु जिनसेन के पास जाते और जिनसेन स्वामी से उनको उपदेश मिलता। एक बार जिनसेन स्वामी ने कहा कि जनता के लिए क्या किया आपने? उन्होंने कहा महाराज बहुत जगह दानशालाएं खोली हुई हैं, कोई भी इंसान आकर के हमारे यहाँ से कुछ भी लेके जा सकता है। हमने कई अधिकारी बना रखे हैं कि वो एक स्तर पर, एक तहसील स्तर, जिला बोल सकते हैं, इस स्तर पर हमारे दान करने वाले अधिकारी हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, आप केवल दान कर करके लोगों को पंगु मत बनाइए। जिन्हें सचमुच जरूरत है उन्हें आप दान करिए, लेकिन आप काम करने के तरीके खोजिए और जनता को काम दीजिए, रोजगार दो और फिर रोजगारी के बदले में वेतन दो। बेरोजगारी भत्ता मत बांटो, नहीं तो लोग एकदम पंगु हो जाएंगे। उन्होंने कहा महाराज बात तो सही है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और फिर उसमें संशोधन किया कि दीन दुखी गरीब लोगों के लिए तो उन्होंने व्यवस्था बना रखी, लेकिन जो सक्षम है, मजबूत कटकाठी के लोग हैं, उन्हें या तो सेना में भर्ती करो या कोई काम करो। तो फिर उसको जिनसेन स्वामी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना बरसों बरस राज किया। और जब रुचि लगती ना गुरु चरणों में, तो वो अवसर भी आ जाता है कि एक समय आया कि उन्हें भी वैराग्य भाव प्रकट हुआ और अमोघ वर्ष सम्राट जिनसेन मुनिराज के गुरुदेव के चरणों में दीक्षित होकर के क्या बन गए? क्या बन गए? नृग्रंथ मुनिराज बन गए। राजपाट की मान माया की जो गांठें थीं सब उतार करके फेंक दी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ग्रंथ। मुंगाना में भी इस पर वाचन प्रवचन हुआ था। श्रावकों को बड़ी समझने की बातें हैं, युवा पीढ़ी के लिए भी। आप कहोगे संस्कृत में है, संस्कृत में है लेकिन बड़ा सरल है। एक छोटा सा प्रश्न होता है और तुरंत उसका उत्तर होता है। किम सोच्यम कार्पण्यम, सोचनीय क्या है? बोले कंजूसी। सोचनीय क्या है? कंजूसी। ये तो सोचनीय बात है, जब है तो कंजूस क्यों हो? दान करना सीखो। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हैं। किम मरणम मूर्खत्वम, मरण क्या है? मूर्खता ही मरण है। मूर्ख आदमी जीते जी मरा हुआ था है, किसी काम में नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहा। किम चा नरघम यद अवसरे दत्तम, बेशकीमती चीज क्या है जो मौके पर दिया जाए? कोई भूखा था और आपने उसको भोजन दिया, बरसों याद रहेगा उसके समय, उस समय वो बेशकीमती है। उसे कोई सहारा नहीं था, आपने सहारा दिया। उसकी स्कूल की फीस के कारण से नाम कटने वाला था, आपने उसकी फीस की व्यवस्था कर दी। यद अवसरे दत्तम, भले इतना सा क्यों ना हो, मौके पर किया गया सहयोग वो अनर्घ है, बेशकीमती है। ऐसे ढेरों प्रश्न हैं। यूं आप किसी का हाथ पकड़ के घूमते फिरो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वही सम्मेद शिखर के अवसर पर या चौथी टोक गिरनार की चढ़ते वक्त और पांव सरकने वाला हो, और तभी आप उसका हाथ पकड़ो,
जब वो नीचे लुढ़कने वाला हो, जैसे आपके दिल्ली वाले महाराज लुढ़क गए थे चौथी टोंक से, और भरत मिंडा जो थे वो उनने अपनी शक्ति का पूरा अपनी परवाह किए बिना दोनों तरफ हाथ लगा दिए चट्टानों पर, तो ये बच गए और उसके इनके नीचे हम थे, तो समझ लो कि हम भी बच गए। अवसरे दत्तम, अवसर पर जो कर लिया वो सबसे बड़ी हेल्प होती। अवसर समझ में, मौका। अक्सर कर लोग मौका देख करके धोखा देते हैं, लेकिन हम वैसा ना बने, मौका देख करके चौका लगाएं, सहयोग करें, तो ऐसा मंगलमय आप सबका जीवन बने। और ऐसे जैसे इन मुनि राज ने अपने जीवन का उद्धार किया और अपने जीवन के अनुभवों को छोटी सी पुस्तक के रूप में, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के रूप में लिपिबद्ध किया, उसका अपन सबने वाचन प्रवचन सुना पढ़ा। बस थोड़े से सूत्र अपने दिमाग में उसके आए, और अपना जीवन भी मंगलमय बने। जिन वाणी के सहारे चलेंगे तो आत्मा को 84 लाख योनि से निकलने का रास्ता भी मिलेगा, मोक्ष मार्ग का वास्ता भी मिलेगा, और सम्यक दर्शन और आस्था भी मिलेगा। सबका मंगल हो। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। दो संत और है महाराज जी, दो प्रदीप जैन है महाराज जी।